Welcome to Shamir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 6 of 8th class सहायक वाचन। दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी जी का पुनरागमन। Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 दक्षिण भारत में बैरिस्टर गांधी जी का पुनरागमन एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। गांधी जी स्वदेश में कठिनाई से 6 महीने ही बिता पाए थे। गांधी जी स्वदेश में कठिनाई से 6 महीने ही बिता पाए थे कि नैनीताल से उन्हें अफ्रीका लौटने का तार मिला। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की जो आग वे सुलगा आए थे वह धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। ठीक है, वह धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता आ पड़ी थी। ठीक है। सेठ अब्दुल्ला ने कुरलैंड नामक जहाज खरीदा था। ठीक है, कुरलैंड नामक जहाज खरीदा था सेठ अब्दुल्ला ने। उसी पर उन्हें गांधी जी को सपरिवार बिना किराए दिए जाने का आग्रह किया। ठीक है, उसी पर उन्हें गांधी जी को सपरिवार बिना किराए दिए आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सेठ के आग्रह का स्वीकार कर अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ डरबन की ओर प्रस्थान कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने सेठ के आग्रह को स्वीकार कर अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ डरबन की ओर प्रस्थान कर दिया। उनके साथ साथ दूसरा जहाज नादरी भी भारतीय कुलियों और व्यापारियों को लेकर नैनीताल की ओर चला। ठीक है, उनके साथ साथ दूसरा नादरी भी भारतीय कुलियों और व्यापारियों को लेकर नैनीताल की ओर चला। गांधी जी तो यूरोपियन पोशाक में रहते थे। ठीक है, गांधी जी तो यूरोपीय पोशाक में रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी विशेष पोशाक पहनने का आदेश दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी विशेष पोशाक पहनने का आदेश दिया, जिससे वे गोरों द्वारा अपमानित न हो पाए। ठीक है, जिससे वे गोरों द्वारा अपमानित न हो पाए। प्रवासियों को पोशाक यूरोपीय पोशाक के समान है लगती है। अतः उन्होंने कस्तूरबा को पारसी महिलाओं के समान वस्त्र पहनने को कहा। ठीक है, अतः उन्होंने कस्तूरबा को पारसी महिलाओं के समान वस्त्र पहनने को कहा और बच्चों को कोट पैंट बूट और मोजे पहनाए। बच्चों ने बूट कभी न पहने थे। ठीक है, बच्चों ने बूट कभी नहीं पहने थे, इसलिए उनके पैरों में छाले पड़ गए। ठीक है, इसलिए उनके पैरों में छाले पड़ गए। गांधी जी ने उन्हें छुरी कांटे से खाना भी सिखलाया। इससे कस्तूरबा को बड़ा अटपटा लगा, परंतु जिद्दी पति परायण पत्नी व्यवस्थित समर्पण में ही उसे सुख मिलता था। जहाज सेठ अब्दुल्ला का था, इसे वह मुंबई से सीधे डरबन रवाना हो गए। ठीक है, इससे वह सीधे मुंबई से डरबन रवाना हो गए। मार्ग में उसे भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। ठीक है, मार्ग में उसे भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज कई बार ऊंची लहरों के कारण बुरी तरह डगमगाता था। ठीक है, जहाज कई बार ऊंची लहरों के कारण बुरी तरह डगमगाता था और यात्री घबराकर चिल्लाते थे। ठीक है, जो यात्री जहाज में बैठे थे वह घबराता था, वह चिल्लाते थे। गांधी जी सबको सांत्वना देते थे और परमात्मा से प्रार्थना करते थे। ठीक है, गांधी जी सबको सांत्वना देते थे और परमात्मा से प्रार्थना करते थे। तूफान से बचकर जहाज ने डरबन बंदरगाह पर लंगर डाल दिया। गंदा गांधी वापस जा बंदरगाह पर गोरे बड़ी संख्या में इकट्ठे थे। ठीक है, बंदरगाह पर
बंदरगाह पर गोरे बड़ी संख्या में इकट्ठे थे और गंदा गांधी वापस जा के नारे लगा रहे थे। ठीक है, क्या बोल रहे थे कि गंदा गांधी वापस जा। नेटाल के गोरों ने पहले गांधी को डरबन में प्रवेश न होने देने का निश्चय कर लिया था। ठीक है, नेटाल के गोरों ने पहले गांधी जी को डरबन में प्रवेश न होने का निश्चय कर लिया था। जब उन्होंने दो जहाजों को डरबन बंदरगाह पर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि गांधी उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा कि गांधी उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए दो जहाजों में कुली भरकर लाया है। उन्होंने दोनों जहाजों के भारतीयों को तुरंत लौट जाने का नारा लगाया। ठीक है, उन्होंने दोनों जहाजों के भारतीयों को तुरंत लौट जाने का नारा लगाया। वे धमकाकर कहने लगे कि अगर किसी कुली ने उतरने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। वो धमकाकर कहने लगे कि अगर किसी कुली ने उतरने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा। गांधी जी यात्रियों को शांत रहने का ढांढस बांधते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो स्वदेश लौट सकते हो सकता है उतरने पर मौत के मुंह में झांक दिया जाओ। सभी भारतीयों ने डरबन बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार को न त्यागने का निर्णय लिया। ठीक है, सभी भारतीयों ने डरबन बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार को न त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने गांधी जी को कहा कि हम गोरों की गिरफ्त धमकियों से नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा गांधी जी से कि हम गोरों की गिरफ्त धमकियों से नहीं डरेंगे। ठीक है, जहाज के बंदरगाह पर पहुंचते ही डॉक्टरों ने यात्रियों की जांच की। कोई यात्री बीमार ना था। फिर भी जहाज चूंकि मुंबई से आ रहा था और वहां प्लेग की बीमारी थी, ठीक है, और वहां पर प्लेग की बीमारी थी, इसलिए यही बहाना लेकर जहाज को 23 दिन तक बंदरगाह पर अलग रखा गया और भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। डॉक्टरी मत से प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक कायम रहे। यह आदेश आरोग्य की दृष्टि से नहीं लिया गया था। ठीक है, यह आदेश आरोग्य की दृष्टि से नहीं लिया गया था, गोरों के विरोध आंदोलन के कारण लिया गया था। भारतीयों को वापस भगाने का यह एक चाल थी। ठीक है, भारतीयों को वापस भगाने की यह एक चाल थी। डरबन के गोरे बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। सेठ अब्दुल्ला को डराया धमकाया जाता था, लालच भी दिया जाता था, परंतु सेठ धमकियों से डरने वाले नहीं थे। ठीक है, परंतु जो सेठ थे वे धमकियों से डरने वाले नहीं थे। 23 दिन का निर्धारित समय बीत जाने पर डरबन के भारतीय और उनके वकील मिस्टर लॉटन जहाज पर आए और भारतीयों को उतरने के लिए प्रोत्साहन देने लगे। यात्री उतरने लगे, परंतु गांधी जी को सरकार ने संध्या तक न उतरने की सलाह दी। ठीक है, यात्री उतरने लगे, परंतु गांधी जी को सरकार ने संध्या तक न उतरने की सलाह दी, क्योंकि गोरे बहुत उग्र हो रहे थे। सरकार को उनके प्राणों का भय था। ठीक है, सरकार को उनके प्राणों का भय था। गांधी जी ने संध्या का उतरने का स्वीकार कर लिया। ठीक है, गांधी जी ने संध्या का उतरना स्वीकार कर लिया, परंतु एडवोकेट मिस्टर लॉटन ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर दिन में ही ले जाने की उद्यत हो गए। जहाज के कप्तान से विदा लेकर गांधी जी मिस्टर लॉटन के साथ अपने मित्र रुस्तम जी के मकान की ओर चलने लगे। गोरे लड़के ने उन्हें पहचानकर गांधी गांधी की आवाज लगाई। ठीक है, गोरे लड़के ने उन्हें पहचानकर गांधी गांधी की आवाज लगाई। गोरों की भीड़ जमा हो गई। मिस्टर लॉटन ने बैठने के लिए जो रिक्शा मंगाया था उसे लड़कों ने भगा दिया। ठीक है, उसे लड़कों ने भगा दिया। गांधी जी भीड़ में फंस गए। लॉटन उनसे अलग हो गए। गांधी जी ने
जहां से रवाना होने से पूर्व अपनी पत्नी तथा पुत्रों को रुस्तम जी की गाड़ी में सकुशल पहुंचा दिया। जब गांधी जी भीड़ में घिर गए तब उन पर पत्थर और सड़े अंडे बरसने लगे। ठीक है, तब उन पर पत्थर और सड़े अंडे बरसने लगे। किसी ने उनकी पगड़ी छीनी, किसी ने लातें मारी, किसी ने कोड़े मारे, किसी ने घुसे और मुक्कों से पीटा। ठीक है, गांधी ने किसी पर हाथ नहीं उठाए। वे वे बेसुध होकर गिरने ही वाले थे कि इतने में पुलिस सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर की पत्नी उनके पास पहुंच गई। ठीक है, वह वे बेसुध होकर गिरने ही वाले थे कि इतने में पुलिस सुपरिटेंडेंट की अलेक्जेंडर की पत्नी उनके पास पहुंच गई। उनके सिर पर छाता तानकर खड़ी हो गई। इसी समय पुलिस की एक टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए आ गई। ठीक है, इसी समय पुलिस की एक टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए आ गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें पुलिस थाने में ठहरने को कहा, परंतु गांधी ने ठहरने से इनकार कर दिया। उन्हें जनता की बुद्धि पर विश्वास था। ठीक है, उन्हें जनता की बुद्धि पर विश्वास था। ठीक है, उन्होंने कहा जब भी उन्हें गलती समझ में आएगी वे अपने कर्तव्य के लिए स्वयं लज्जित होंगे। उनकी इच्छा के अनुसार पुलिस ने उन्हें रुस्तम जी के घर पहुंचा दिया। वहां भी गोरों की भीड़ जमा हो गई। ठीक है, वहां पर भी गोरों की भीड़ जमा हो गई। गांधी कहाँ है, उसको निकालो की आवाजें सुनाई देने लगी। तब पुलिस ने गांधी जी को समझाया कि आप मित्र के मकान से छद्म वेश में निकल जाइए, अन्यथा भीड़ मकान को जला देगी। मित्र के मकान की रक्षा को ध्यान में रखकर गांधी जी पुलिस कांस्टेबल के वेश में छिपकर निकल गए। दो जासूस भी उनके साथ हो गए। ठीक है, दो जासूस भी उनके साथ हो गए। जब तक गांधी जी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिए गए तब तक पुलिस सुपरिटेंडेंट भीड़ को नियंत्रित किए रहा। अंत में उसने मकान की तलाशी कर अभिनय किया और बाहर आकर भीड़ से कहा कि तुम्हारा शिकार तो निकल गया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा शिकार तो निकल गया। जब भीड़ को यह विश्वास होगा कि काला बेस्टर वहां नहीं है, जब भीड़ को यह विश्वास हो गया कि काला बेस्टर वहां नहीं है, तब वह ही हो करती हुई तितर बितर हो गई। पुलिस उपद्रवियों को पर मुकदमा चलाना चाहती थी, परंतु गांधी जी राजी नहीं हुए। ठीक है, पुलिस उपद्रवियों पर मुकदमा चलाना चाहते थे, परंतु गांधी जी राजी नहीं हुए। समाचार पत्रों ने गोरों की असभ्यता और उद्दंडता को कड़ी आलोचना की। ठीक है, समाचार पत्रों ने गोरों की असभ्यता और उद्दंडता की कड़ी आलोचना की। डरबन के बहुत से गोरे लज्जित हुए। ठीक है, डरबन के बहुत से गोरे लज्जित हुए क्योंकि जिन कारणों से वे गांधी जी से क्रुद्ध थे उनके लिए वे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे। गांधी ने जब नेटाल कांग्रेस का कार्य हाथ में लेने का निश्चय किया, साथ ही वे कुछ लोक सेवा भी करना चाहते थे। उन्हें बीमारों की तीमारदारी में बहुत सुख मिलता था। ठीक है, उन्हें बीमारों की तीमारदारी में बहुत सुख मिलता था, इसलिए वे मिशन अस्पताल में कुछ समय इसी कार्य में देने में लगे। वे अपना सब काम स्वयं पर करने लगे। उन्होंने भोजन बनाना सीख लिया, कपड़ा धोना भी सीख लिया और कपड़े स्वयं धोने लगे। यद्यपि उनके लड़के अंग्रेज ढंग से रहते थे। ठीक, यद्यपि उनके लड़के अंग्रेज ढंग से रहते थे, फिर उन्हें वे अंग्रेज के मिशन स्कूल में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। फिर भी उन्हें वे अंग्रेज के मिशन स्कूल में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्हें घर पर ही पढ़ाने का प्रबंध किया गया। ठीक है, गांधी जी में सेवा भावना प्रबल थी। इसका प्रमाण तो बोअर युद्ध में सभी को मिल चुका था।
युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने रोगियों की प्राकृतिक चिकित्सा करनी प्रारंभ कर दी। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनके कारण लोग आश्चर्य करने लगे और गांधी जी में विशेष रूप से परमात्मा की शक्ति देखने लगे। देखिए, और गांधी जी में विशेष रूप से परमात्मा की शक्ति देखने लगे। एक मरणासन्न लड़की की गांधी जी ने चिकित्सा की। एक मरणासन्न लड़की की गांधी जी ने चिकित्सा की। जब वह अच्छी हो गई तो लोगों ने उन्हें जादूगर समझ लिया। ठीक है, जब वह अच्छी हो गई तो लोगों ने उन्हें जादूगर समझ लिया। गांधी ने लोगों को समझ लिया। गांधी ने लोगों को समझाया, न मैं कोई जादूगर हूँ और न मैं महात्मा हूँ। गांधी जी ने कहा कि न मैं कोई जादूगर हूँ और न महात्मा। लड़की को मैंने एनीमिया दिया है था। ठीक है, लड़की को मैंने एनीमा दिया था, इससे उसके शरीर का विकार गया और अच्छी हो गई। गांधी जी एनीमा, टप स्नान, मिट्टी की पट्टी, संतुलित भोजन, उपवास आदि के द्वारा रोगियों की चिकित्सा करते थे। बोर युद्ध की समाप्ति पर कुछ समय उन्होंने रोगियों की सेवा की और फिर भारत लौटने की इच्छा प्रकट की। ठीक है, बोर युद्ध की समाप्ति पर कुछ समय उन्होंने रोगियों की सेवा की और फिर भारत लौटने की इच्छा प्रकट की। प्रवासी भारतीयों ने बड़ी अनिच्छा से उन्हें जाने की अनुमति दी और उसने यह वचन लिया कि जब उन्हें आवश्यकता होगी वे उनकी सहायता के लिए अफ्रीका पुनः लौट आएंगे। वे उनकी सहायता के लिए अफ्रीका पुनः लौट आएंगे जब उन्हें आवश्यकता होगी। प्रवासी भारतीयों ने विदाई के अवसर पर गांधी जी को अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। उनमें कस्तूरबा के लिए हीरे का एक हार भी था। ठीक है, उनमें कस्तूरबा के लिए हीरे का एक हार भी था। गांधी जी उपहारों को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जो उपहार प्राप्त किए थे उन्हें बैंक में रख दिया। ठीक है, उन्होंने जो उपहार प्राप्त किए थे उन्हें बैंक में रख दिया और उसका एक न्यास ट्रस्ट बना दिया। कस्तूरबा पहले हीरे का हार देने के लिए राजी नहीं हुई थी। ठीक है, कस्तूरबा पहले हीरे का हार देने के लिए राजी नहीं हुई थी क्योंकि वह गांधी जी को नहीं उन्हें प्रदान किया गया था। गांधी जी ने कस्तूरबा के तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनका बहुमूल्य हार भी उन्होंने बैंक में रख दिया। ठीक है, गांधी जी ने कस्तूरबा के तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनका बहुमूल्य हार भी उन्होंने बैंक में रख दिया और बैंक में रखे हुए धन को सार्वजनिक कार्य में उपयोग करने की न्यास द्वारा व्यवस्था की। ठीक है, उन्होंने बैंक में रख दिया और बैंक में रखे हुए धन का सार्वजनिक कार्य में उपयोग करने की न्यास द्वारा व्यवस्था कर दी। ठीक है।